भारत के महान विचारक, ग्रेट थिंकर ऑफ इंडिया, कौटिल्य। कौटिल्य प्राचीन भारत के महान राजनीतिक प्रशासनिक विचारक थे। उनके अन्य नाम विष्णुगुप्त एवं चाणक्य भी थे। कौटिल्य ने उस समय के महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की। 14 वर्ष तक यानी 14 ईयर्स तक अध्ययन करने के बाद 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षण का कार्य करना शुरू किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्हें भारत का मेकियावली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मगध के राज दरबार में किसी कारणवश से उनका अपमान किया गया था। तभी उन्होंने नंद वंश के विनाश का विचार किया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाकर अपनी इच्छा पूरी कर ली तथा नंद वंश का विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की। कौटिल्य भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसकी जगह वे सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। उनका मत था कि जब लोग मत से न्याय से तंग आ गए तब उन्होंने मनु को अपना राजा चुना। कृषि उपज का छठा भाग राजस्व रूप में लेकर राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण की जिम्मेदारी ली। इस प्रकार सामाजिक समझौते के तहत राज्य की उत्पत्ति हुई। राजा प्रजा से राजस्व की वसूली करता है, इसके बदले वह लोगों के कल्याण हेतु कार्य करता है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अनिवार्य तत्व हैं। स्वामी यानी कि राजा, आमत्य यानी मंत्री, जनपद यानी भूमि और प्रजा, दुर्ग यानी किला, कोष यानी दंड या सेना और मित्र। कौटिल्य लौकिक मामलों में राजा को सर्वाधिक शक्तिशाली बताते हैं। राज्य के पास न्याय व दंड की भी शक्ति होती है, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। वह स्वयं नीति व धर्म से बंधा होता है। राजा व राज्य का कर्तव्य न केवल प्रजा की सुरक्षा करना है, अपितु जन कल्याण व व्यक्ति का सर्वोच्च विकास करना भी उसका उत्तरदायित्व है। राजा बाह्य आक्रमण व आंतरिक आपदा जैसे बाढ़, आग, सूखा आदि से राज्य व प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय की स्थापना, सभी का कल्याण व विकास करना राजा का दायित्व है। विवाह विच्छेद हो जाने की स्थिति में वह स्त्री पुरुष के समान अधिकारों पर जोर देता है। उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्त्री व ब्राह्मण की हत्या को गंभीर अपराध माना है। आधारभूत सुविधाएं, सड़क, बांध, सिंचाई सुविधा, नहर आदि की व्यवस्था करना, पशुपालन, कृषि, उद्योगों आदि का विकास करना राजा का दायित्व है। निर्धनों, अनाथों, अपंगों की सहायता, स्त्री सम्मान की रक्षा, पुनर्विवाह की व्यवस्था आदि राज्य के दायित्व थे। कौटिल्य का कहना है कि प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है उसमें उसका अपना ही लाभ है। कौटिल्य का राज्य सर्वव्यापक राज्य है। कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य जन कल्याण का कार्य करना तथा अच्छे प्रशासन की स्थापना करना था। राजा का कर्तव्य है कि वह स्वधर्म का पालन करे। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करना राजा का कर्तव्य है।